हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स में। तो आज मैं आपके सामने एक जो द्विघात समीकरण चैप्टर है क्लास 10th में, उसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ। कई बार एग्जाम में आता है। सैम्पल पेपर जो 2023 के बोर्ड हैं, उसका जो सैम्पल पेपर है उससे मैंने क्वेश्चन लिया है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझना है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, बहुत बड़े मार्क का क्वेश्चन है, तो बहुत सावधानी से हमें एक एक स्टेप को उसके देखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करें, तो इस क्वेश्चन को आप पूरे स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिएगा। आपका टाइम भी सेव होगा और आपका पूरा का पूरा मार्क्स भी स्कोर होंगे इसमें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन, जो मैंने आपको थंबनेल में भी लगाया है और आपने शायद देख भी लिया होगा। एक बार मैं आपके सामने इसको पढ़ देता हूँ दोबारा से। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर आवर है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो धारा की चाल आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, दो चीज़ हैं, एक तो बात कर रहा है बोट की, एक बात कर रहा है जल की, मतलब धारा की, है ना। तो एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर आप देखो, एक बोट की बात कर रहा है। उस बोट के बारे में दो बातें उसने कही हैं। एक तो क्या है कि जो बोट है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, स्थिर जल में, स्टिल वाटर में इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रुके हुए पानी में चलती है। ठीक है, अब बात आती है कि जब धारा बह रही है तो उस टाइम की बात है। देखिए क्या है, 24 किलोमीटर जब वो धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में अगर वो बहता जाती है, जो मोटर बोट है, अगर वो धारा के विपरीत चलती है 24 किलोमीटर, एक स्थिति ये है। और अगर वो धारा के अनुकूल चलती है 24 किलोमीटर, तो इन दोनों समय में जो डिफरेंस है, इन दोनों समय में जो डिफरेंस है वो 1 घंटे का है। वैसे भी आप एक चीज़ देखेंगे कि कोई मोटर बोट अगर धारा के प्रतिकूल जा रही है, मतलब अगर नदी की विपरीत दिशा में वो जा रही है, तो उसको नदी उसको क्या करेगी, उसके फोर्स को रोकने का काम करेगी, उसके मोशन को कम करने की कोशिश करेगी, है ना। तो इसलिए कोई भी बोट अगर धारा के प्रतिकूल जा रही है, धारा की उल्टी दिशा में जा रही है, तो ज़्यादा समय लेगी एक निश्चित दूरी को तय करने में। और अगर वही धारा के अनुकूल चल रही है, धारा के साथ साथ चल रही है, तो धारा भी उसको सपोर्ट करेगी, उसकी स्पीड बढ़ाएगी, तो उस केस में टाइम वो कम लेगी। तो बहुत आसान से इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं अभी। तो देखिए, बिना देर किए हुए मैं इसको बिल्कुल आपको बेसिक मेथड से इसको बताऊंगा क्वेश्चन को। देखिए, आपको जो ज्ञात करना है ना धारा की चाल, उसको मान लेते हैं। हम मान क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि जो धारा की चाल है, जो हमें ज्ञात करनी है धारा की चाल, मान लेते हैं वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अभी अभी हमने यहाँ पे देखा दो बातें हो रही हैं। एक तो हो रही है जब वो धारा के प्रतिकूल मोटर बोट चलती है तब, और एक जब वो धारा के अनुकूल चलती है तब, है ना। तो दो केस हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो दो यहाँ पे मैं अलग अलग यहाँ पे कॉलम आपके बना देता हूँ, दोनों को यहाँ पे लिखूंगा मैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं जब हम जा रहे हैं धारा के अनुकूल। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जब वो मोटर बोट जाएगी धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है कि धारा की विपरीत दिशा में, नली नदी जहाँ को बह रही है उसकी उल्टी दिशा में। ठीक है, देखिए धारा के अनुकूल की अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले देखिए एक काम करिएगा। उसने यहाँ पे आपको बोला है कि जो दूरी है ना, 24 किलोमीटर की ही दूरी की बात बोल रहा है वो, चाहे धारा के अनुकूल जाना हो चाहे धारा के प्रतिकूल जाना हो, दोनों केस में वो 24 किलोमीटर चली, है ना। तो दूरी अगर मैं बात करता हूँ धारा के अनुकूल वाली स्थिति में, तो 24 किलोमीटर की उसकी रही, जो दूरी उसने टोटल तय करी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चाल की। हम बात करते हैं चाल की। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप धारा के अनुकूल चलेंगे, तो जब आप धारा के साथ साथ चलेंगे ना, तो दो स्पीड होंगी, एक तो आपकी स्पीड और एक नदी की स्पीड, और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की स्पीड जो होंगी वो जुड़ जाएंगी। जो आपकी रिलेटिव स्पीड आएगी, दोनों की जो आपस में जो सापेक्ष जो चाल आएगी वो जुड़ जाएगी। मतलब नदी की चाल, मतलब धारा की चाल, और जो मोटर बोट है, दोनों की चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि वो एक ही दिशा में जा रही हैं। तो दोनों का जो दोनों की स्पीड है वो ऐड होके बढ़ जाएंगी ना। तो उस केस में क्या होगा, जो चाल होगी, जो नाव की चाल और नदी की चाल जुड़ के जो दोनों की चाल बनेगी, सापेक्ष चाल जो बनेंगी, वो बनेंगी। देखिए धारा की है, सॉरी, मोटर बोट की चाल है 18 किलोमीटर पर आवर और धारा की है x, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हुआ, दूरी 24 किलोमीटर तय करनी है, और चाल क्योंकि अनुकूल है, धारा के अनुकूल, तो चालें जुड़ जाएंगी। जो हमारी मोटर बोट की स्पीड थी और जो हमारी धारा की स्पीड थी, वो जुड़ के कितनी हो जाएंगी, 18 प्लस एक्स। ठीक हो गया। अब सेम बात करते हैं हम धारा के प्रतिकूल जब वो चलेंगे, धारा के विपरीत अगर वो बोट चल रही है, तो उस केस में क्या होगा। हमें पता है कि दूरी इसमें 24 किलोमीटर की ही तय करनी है दोनों केसेस में, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं चाल की। जब भी आप नदी के विपरीत चलेंगे,
तो आपको क्या होगा, नदी आपके जो फोर्स है, जो आपकी मोशन है, उसको अपोज करेगी, उसका विरोध करेगी, है ना। तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी चाल होगी वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी ना, तो चालें यहाँ पे जैसे यहाँ पे जुड़ी थी ना अनुकूल में, तो प्रतिकूल में चालें घट जाएंगी। तो यहाँ पर जो चाल हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी, सापेक्ष गति हो जाएगी, वो हो जाएगी 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आर। यही डिफरेंस है, अनुकूल में चालें जोड़ देनी है, प्रतिकूल में चालें घटा देनी है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देनी है, जो नाव की चाल है, मोटर बोट की चाल है, वो हमेशा आगे रखनी है। 18 माइनस एक्स करना, इसको एक्स माइनस 18 मत करना, क्योंकि 18 बड़ा होगा और एक्स छोटा होगा। नाव की चाल ज़्यादा होगी और ये नदी की चाल कम लेनी होगी, ठीक है। अब दो केस बन गए, अब हम निकालते हैं समय। इस केस की अगर हम बात करता हूँ, इस केस में देखिए कितना समय लगेगा इस पूरी दूरी को तय करने में। आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, है ना। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो इस केस की अगर हम बात करता हूँ, तो इस केस में दूरी हमारी 24 है और चाल हमारी कितनी है, 18 प्लस एक्स है। सही हो गया। और सेम फॉर्मूला अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ इस केस में, प्रतिकूल वाले केस में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, समय बराबर कितना होता है, दूरी बट्टे चाल, ये मैंने लिखा है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। तो दूरी यहाँ पे कितनी है, 24 है, और चाल यहाँ पे कितनी है, 18 माइनस एक्स है, ठीक। तो देखिएगा, यहाँ पर का भी आपने समय निकाल दिया और यहाँ पर का भी आपने समय निकाल दिया। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों समय में 1 घंटे का गैप है, 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा के विपरीत जाने में जो समय लेती है वो 1 घंटा एक्स्ट्रा लेती है, बजाय धारा के साथ जाने में, ठीक है। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर आप धारा के अनुकूल चलोगे तो टाइम आपका कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। वही दूरी अगर धारा के उल्टी दिशा में चलोगे तो टाइम अधिक लगेगा। कहने का मतलब ये टाइम बड़ा है और ये वाला टाइम छोटा है, और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। तो इसको समीकरण के रूप में अगर हम लिखना चाहें, कैसे लिखेंगे भाई, इसको समीकरण के रूप में हम क्या लिखेंगे कि ये समय में से ये समय घटाएंगे तो 1 आएगा, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है, 1 है। तो समीकरण के रूप में इसको हम क्या लिखेंगे, इस वाले को पहले लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 24 बट्टे 18 माइनस एक्स, इसमें से घटाएंगे 24 बट्टे 18 प्लस एक्स, और इसका अंतर आएगा 1, ठीक है। ये समीकरण है जो हमें आंसर लास्ट में देने वाली है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट बनाने के लिए मैं इसके 2 पार्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो इन दोनों में से 24 कॉमन ले लो ताकि थोड़ा आसान पड़ जाए। तो 24 आपने कॉमन लिया, 24 कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, 1/18 माइनस एक्स बच जाएगा, माइनस यहाँ पर बच जाएगा 1/18 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। अब 24 तो ठीक है, 2 हमें यहाँ पे भिन्न दी हुई हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमें घटाना है तो एलसीएम में कितना आ जाएगा, इनके हरों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 माइनस एक्स, और इसका हर कितना है, 18 प्लस एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो 18 प्लस एक्स से गुणा करेंगे 1 को, तो वो बन जाएगा 18 प्लस एक्स, ठीक है। फिर 18 माइनस एक्स से गुणा करेंगे -1 को, है ना। तो माइनस लगा के ये 1 से गुणा होगा तो इसके चिन्ह भी परिवर्तित होंगे, क्योंकि माइनस क्या करेगा, इसके चिन्ह भी परिवर्तित कर देगा -1 से मल्टीप्लाई करने पे। तो 18 यहाँ बन जाएगा माइनस का और x बन जाएगा यहाँ प्लस का, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। उसके बाद 18 से हम 18 को कट करेंगे तो x इंटू एक्स करेंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा 2x, तो 2x को हम गुणा करेंगे 24 से तो ये आ जाएगा 48x, ओके। बराबर ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसके साथ पहुँचा दीजिए सीधे, तो ये जाएगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, है ना। अब करते हैं, देखिए इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 48x इक्वल टू आ जाएगा। हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। ये फॉर्मूला हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ये आइडेंटिटी है। तो 18 का हम स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर होता है 324, और माइनस ये कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट साइड में लेके चलते हैं, इसको प्रॉपर अच्छे से लिखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ आके प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, 48x अपनी जगह पे रहेगा, और 324 भी यहाँ आ जाएगा, -324 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो एक्स स्क्वायर धन 48x माइनस 324 बराबर 0 है, ये एक द्विघात समीकरण है। ये एक द्विघात समीकरण है। यहाँ से हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3-4 तरीके हैं, बट इसको देख के मुझे लग रहा है कि ये गुणनखंड विधि से ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 48, यहाँ पे लिखा है 324। तो जब हम इस 1 को इस 324 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 324 मिलेगा। तो हमें 324 के गुणनखंड करके, है ना, उनको जोड़ या घटा के 48 लेके आना है। उनको जोड़ या घटा के कितना लेके आना है, 48 लेके आना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 48 आएगा हमारा 54 में से 6 घटा के। आप देखिएगा 54 में से 6 जब हम घटाएंगे तो हमें 48 मिलेगा, और 54 को जब मैं 6 से गुणा करूंगा तो मुझे 324 मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 48 को हम
तोड़ के लिख देंगे 54 - 6, है ना। कैसे होगा देखिएगा, x² प्लस इस 48 को मैंने तोड़ के लिख दिया 54 - 6, और बाकी सब ऐसे ही उतरेगा, x ऐसे ही उतरेगा, 324 ऐसे ही उतरेगा, 0 ऐसे ही उतरेगा। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा देखिएगा x² प्लस इसको ओपन करेंगे तो 54x अलग हो जाएगा और माइनस का 6x अलग हो जाएगा, माइनस का 324 हमारा पीछे से है इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, पेयर वाइज कॉमन लेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो x कॉमन आएगा, तो इन दोनों में मैंने यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसके पास क्या बचेगा कॉमन लेने पर, x की एक पावर यहाँ बच जाएगी और 54 प्लस का यहाँ पे बच जाएगा, तो x प्लस 54 ये हो गया। इन दोनों में से अगर हम देखेंगे तो माइनस भी दोनों के पास है और 6 से ये इसमें डिवाइड हो रहा है, तो -6 हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो -6 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस बच जाएगा अभी, और 6 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 54 बाई डिवाइड होगा, 54 टाइम डिवाइड होगा इक्वल टू 0। अब इस पूरे में अगर आप देखेंगे तो x प्लस 54 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से हम x प्लस 54 को निकाल लेंगे कॉमन, तो x प्लस 54 हमारा कॉमन निकलेगा। फर्स्ट वाले टर्म के पास बचेगा x माइनस यहाँ पे बचेगा 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 54 और x माइनस 6 का सम, सॉरी इनका प्रोडक्ट 0 कब आएगा, हम इसको 0 के इक्वल करते हैं, तो x प्लस 54 इक्वल टू कितना आएगा 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -54। ओके, और अगर हम इसको 0 करते हैं इस ब्रैकेट को, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, अब x की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, -54 और 6, क्या ये दोनों वैल्यू वैलिड हैं या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x को देखते हैं था क्या। x हमने माना था चाल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। ओके, नेगेटिव में चाल की वैल्यू नहीं हो सकती, तो x इक्वल टू -54 को हम इनवैलिड करेंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अभी। तो x इक्वल टू 6 हमारा राइट आंसर है, क्राइटेरिया में एकदम फिट बैठ रहा है, तो x इक्वल टू 6 ही वो वैल्यू है जिसकी हमें जरूरत थी। तो x इक्वल टू 6 कहने का मतलब क्या है कि जो धारा की चाल होगी वो होगी 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो धारा है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही होगी। तो आपने देखा बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ लिया। धारा के अनुकूल वाली स्थिति हमने अलग से ली, धारा के प्रतिकूल वाली स्थिति हमने अलग से ली, और दोनों स्थितियों में हमने टाइम निकाल लिया, है ना। और इस टाइम का अंतर उसने हमें 1 दिया था, तो हमने क्या करा, बड़े वाले समय में से छोटे वाले समय को घटाया और बराबर 1 लिख दिया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करा और हमने एक द्विघात समीकरण का निर्माण करा, जिसे हमने गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करके x का मान 6 निकाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो धारा है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। तो आपने देखा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समय इसमें थोड़ा सा आपका लगेगा, लेकिन ये है कि आपके 6 नंबर प्रॉपर आएंगे, और जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे वैसे आपका समय कम होता जाएगा। तो एग्जाम में अगर आप इसको 5 मिनट में भी करते हैं, 6 मिनट में भी करते हैं, या कोई बुरा सौदा नहीं है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आया होगा, एग्जाम में आप इसमें पूरा स्कोर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और अंत तक आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले टाइम पे चैनल में ऐसी वीडियोस और डालता रहूँगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा इसमें, और इसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।